ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अकाउंट हेल्थ पे। अब जैसे हमारे सामने ये अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, अब इसमें हमारी अकाउंट हेल्थ के हमारी जो अकाउंट हेल्थ है ना, वो हमारी सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि अकाउंट हेल्थ होती हैं तीन किस्म की, एक होती है एक्सीलेंट, एक होती है गुड, एक होती है एट रिस्क। अब जैसे ड्रॉप शिपर से हमें पता होगा कि एट रिस्क ही होती है उनकी ज़्यादातर ना अकाउंट। तो अब इसमें हमारे पास तीन किस्म की अकाउंट हेल्थ होती हैं। एक्सीलेंट जो होगी उसमें आपका स्टोर बहुत अच्छा, गुड होंगी उसमें आपका स्टोर सही है, अच्छा है, वो भी अच्छा ही है। उसके बाद जो एट रिस्क है उसका मतलब ये है कि आपका स्टोर कभी भी सस्पेंड हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम इस चीज़ को चेक कैसे करते हैं कि हमने अकाउंट पे अपने अकाउंट हेल्थ वगैरह को, इन चीज़ों को चेक किस तरह करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लें कि हम यहाँ पे आते हैं, जैसे हम लिस्टिंग के लिए इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते थे वैसे ही हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है परफॉर्मेंस, ये देखें, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंट हेल्थ फीडबैक। अब इसमें ना हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जो हमारी काम की होती हैं, जिनको हमने देखना होता है। एक होगी अकाउंट हेल्थ, दूसरी होगी फीडबैक और तीसरी होगी वॉइस ऑफ द कस्टमर। हम इन 3 चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, हम परफॉर्मेंस में आगे सबसे पहले हम चले गए अकाउंट हेल्थ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए। अब हमारे पास अकाउंट हेल्थ आ गई। अकाउंट हेल्थ में देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है हेल्थी, वहाँ पे वो देखो अब हमारे पास आ रहा है अकाउंट हेल्थ रेटिंग। अब यहाँ पे आ रही है हेल्थी। फिर अगर हमारे पास थोड़ी सी मतलब अगर इसको हम इसके ऊपर वर्किंग वगैरह स्टार्ट करेंगे और इसको अच्छा काम करेंगे तो ये हेल्दी से कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब गुड को अब उन्होंने हेल्दी कर दिया, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी एक्सीलेंट। और अगर हम इसके ऊपर मतलब वायलेशंस वगैरह लेते रहेंगे तो ये जहाँ पे हेल्दी है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा रेड के ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा एट रिस्क लिखा हुआ। एट रिस्क का मतलब कि आपका अकाउंट एट रिस्क पे है, वो कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो जब इस तरह हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आपकी जो भी वायलेशंस वगैरह हैं, मतलब कुछ भी है, तो आप कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द ख़त्म करें। कि अक्सर ऐसे होता है कि आपकी सिंपली लिस्टिंग भी ब्लॉक होती है ना, तो आपकी अकाउंट है एट रिस्क पे आ जाए। ये जो ग्रीन है हेल्दी, ये बेस्ट है या इसी में? हाँ जी, ये जो हेल्दी है, हाँ जी, ये गुड। येलो वाली क्या होगी? गुड, येलो गुड या मीडियम इस तरह आ जाएगी। रेड वाली एट रिस्क आ जाएगी। भी हम लोगों ने ड्रॉपशिपिंग में इतने कोर्सेज स्टार्ट करवाया है ना, और आप पाकिस्तान में बैठ के खा सकते हो। सारे अमेज़न भाई अब आपने ख्याल नहीं किया ना उनका पाकिस्तान। नहीं, अमेज़न का तो पता नहीं पड़ता। हाँ जी। लेकिन इंडिया में बहुत लोग बेरोजगार हैं सिर्फ ड्रॉपशिपिंग की वजह से। लेकिन अभी ये जो सिस्टम आ गया है ना कि आर्बिट्राज, होलसेल, और आई होप इंशाल्लाह प्राइवेट लेवल पे भी लोग आएंगे, अपने छोटे छोटे ना अपने ब्रांड से नाम रजिस्टर करा रहे हैं। मुल्तान में 2 यानी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपना रजिस्टर करवाया हुआ है। दोनों में जिंदगी में नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो अपना नमक है पिंक सॉल्ट, इस पे उसने अपना रजिस्टर कराया है। जैसे ये उनके मुल्तान में जो सप्लाई दे रहा है, ऑनलाइन अमेज़न पे वो अपना एक ब्रांड सेल कर रहा है। एक बाहर में जाने वाले उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है। यस, ये जाएँ आप यानी कि 18 कसी पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, प्राइवेट लेवल का बिजनेस कर रहे हैं और वो यही काम कर जिसमें बता रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये जैसे अवेयरनेस आ रही है ना, तो इंशाल्लाह आएंगे इस साइड पे, जो इन लेवल काम से हट जाएंगे। कि ड्रॉप शिपिंग में टेक्निक ढूंढे कोई इनलीगल टेक्निक, वन टाइम वो अप्लाई कर लेंगे बट सेकंड टाइम फेल हो जाएंगे, ओनली वन टाइम। क्योंकि वन टाइम उनका ये लाइन सिस्टम नहीं पढ़ पाया, लेकिन जैसे उसके लोग में आया खलास, तो ये चीज़ है। तो इसमें यह है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे तो आपको जो वहाँ से पैसे कमा रहे हो उसे किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि ड्रॉप शिपिंग बंद हो जाए तो दूसरा बिजनेस तो नहीं, हम तो वहाँ तक पहुँचे। फिर उसके बाद हम परफॉर्मेंस में आगे, हमने अकाउंट हेल्थ को देख लिया, हमें वहाँ से आइडिया हो जाता है कि ये हेल्दी है, मीडियम है या एट रिस्क है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फीडबैक्स में।
अब जो फीडबैक्स है ना, ये फीडबैक भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जितने कस्टमर्स के हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक्स आएंगे उतना ही मतलब हमारा स्टोर ऊपर जाएगा, हमारे स्टोर की रेटिंग बढ़ेगी, हमारा स्टोर अमेज़ोन की नज़र में अच्छा होगा। ठीक है, हम यहाँ से आ जाते हैं फीडबैक में। यहाँ पे फीडबैक्स में हमारे पास जाहिर है अब ये नया अकाउंट है, इसके ऊपर मतलब अगर वर्किंग वगैरह हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव फीडबैक, न्यूट्रल फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, फिर ये काउंट मतलब टोटल जितने भी जोन जोन से फीडबैक्स आएंगे। अब पॉजिटिव फीडबैक जो होते हैं वो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे अच्छे वही हैं। ठीक है, तो इसी तरह मेरे पास एक LLC थी, उसको मैंने तकरीबन 1 साल चलाया। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी एक ऐसी वाहिद थी LLC कि उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक या न्यूट्रल नहीं, ना नेगेटिव आया ना न्यूट्रल आया। जितने भी उसके ऊपर फीडबैक्स थे सारे के सारे पॉजिटिव ही थे। पर उस क्लाइंट ने फिर ड्रॉप शिपिंग शुरू करवाई तो वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। फिर हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास पॉजिटिव, अब इसमें पॉजिटिव फीडबैक्स में हमें पता चल जाता है कि 30 डेज में हमारे पास कितने % पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं, 90 डेज में कितने आए हैं, 365 डेज में कितने आए हैं, और लाइफ टाइम में मतलब जब से आपका अकाउंट चल रहा है तब से कितने हैं। फिर उसके बाद न्यूट्रल फीडबैक्स आ जाते हैं। न्यूट्रल भी हमें 30, 90, 365 और लाइफ टाइम डेज का पता चल जाता है। नेगेटिव का भी हमें पता चल जाता है। इसमें एक तरीका है, वो इंशाल्लाह जब आप काम शुरू करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज़िंदगी रही तो नेगेटिव फीडबैक्स जो हैं वो डिलीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। नहीं, यहाँ पे द एंड ऑफ क्या होता है, उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, ये 9 सिस्टम, वो 1 टाइम अप्लाई करते हैं, सेकेंड टाइम वहाँ से किक आउट हो जाते हैं। टेक्निक ढूंढ देते हैं, ये टेक्निक ढूंढना महारत नहीं है, ये टेक्निक तो अच्छी टेक्निक है सर। हाँ वो ठीक है। Feedback एक आप- टेक्निक में वो कहता है सॉरी, मैंने अकाउंट क्रिएट किया, USA $40 पे किए, अब टेक्निक इसको रिटर्न कैसे कराएं। बैंक से भी, बैंक वालों पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि व्हाई यू डिटेक्ट माई मनी। सेकंड अमेज़न को उन्होंने यानी कि अपना पॉलिसी के अगेंस्ट उसे कहा कि मैं तो इंडिविजुअल बनाया, क्यों आपने डिटेक्ट कराया। और वहाँ से उन्होंने कहा ओके आप इसको रिटर्न ले लें, वो रिटर्न ले चुके हैं। अमेज़न बैंक के वाले समझते हैं कि हमें अमेज़न रिटर्न करेगा, नो। तो ये टेक्निक ओनली वन टाइम, जब उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे दोबारा फिर तो नहीं पॉलिसी है कि इंडिविजुअल पे नो एनी फीस। ये तो ठीक ये है। उन्होंने ये चंदू वाला ने मुझे ये प्रूफ दिखाया, वेरी स्ट्रेंज। मैं हैरान कि अच्छा ऐसे भी किया आप लोगों ने, लेकिन वो बदनामी के पीछे तो वो टैग तो लग रहा है ना। टेक्निक तो कर लेंगे बट यहाँ पे हम पे ऑब्जेक्शन लग रहा है, इसका नहीं सोचते हैं लोग। प्लीज अच्छा, इसमें ना नेगेटिव फीडबैक जो रिमूव करने होते हैं ना, इसमें यह है कि हम इसमें कोई 2 नंबरी नहीं कर रहे। इसमें जो अमेज़ॉन है ना वो हमें परमिशन देता है कि आप अपने जो आपका नेगेटिव फीडबैक है आप उस पर हमें डिटेल में बताओ कि ये क्यों आया। अगर आप बताते हो और वो चीज़ उससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर देते हैं। फिर हम परफॉर्मेंस के बाद हमने अकाउंट हेल्थ को देख लिया, हमने फीडबैक को देख लिया। अब हम आ जाते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर। वॉइस ऑफ द कस्टमर में ना हमारे सामने ये कॉलम्स आ जाते हैं, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। अब ये किस तरह से आते हैं, ये हमारे जो भी हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ये उसकी जो क्वालिटी जब उनको मिलती है तो उसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। जिस तरह की क्वालिटी होती है वो इस हिसाब से हमें वॉइस ऑफ द कस्टमर में हमें अपने CX हेल्थ के बारे में बता देते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है वेरी पुअर। अगर आप किसी को प्रोडक्ट भेजते हो और उसमें मतलब उसकी कंडीशन बिल्कुल फारिग है तो जाहिर है वो यही रिव्यू देगा कि भाई फीडबैक यही मतलब वो कहेगा कि ये वेरी पुअर इसकी कंडीशन थी। फिर उसके बाद आ जाती है पुअर में, ठीक है, फिर आ जाती है फेयर, गुड, एक्सीलेंट। मतलब ये हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है।
अब इसमें जो वेरी पुअर है ये आपके अकाउंट को डैमेज करती है, ठीक है, आपका अकाउंट इससे भी एट रिस्क पे जा सकता है। जो पुअर है वो भी आपके अकाउंट को डैमेज करती है, इससे भी आपका अकाउंट एट रिस्क पे जा सकता है। जो फेयर, गुड और एक्सीलेंट है ये मतलब ये आपके अकाउंट को डैमेज नहीं करते। पर सबसे अच्छा अकाउंट अमेज़ॉन की नज़र में वो है जिसकी वॉइस ऑफ द कस्टमर जितने भी आए ना, मतलब जितने भी आपके वॉइस ऑफ द कस्टमर्स आते हैं, कोई कस्टमर वेरी पुअर कहता है, कोई पुअर, कोई फेयर, कोई गुड, कोई एक्सीलेंट, उसमें ये होता है कि जो मतलब आपके पास जितने भी फीडबैक्स आते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे एक ने वेरी पुअर कहा तो वो यहाँ पे आ जाएगा एक वेरी पुअर, 10 ने गुड कहा तो वहाँ पे 10 आ जाएगा, 20 ने एक्सीलेंट कहा तो वहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह मतलब हम देख सकते हैं। और फिर अगर हमारे किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई कस्टमर कहता है कि भाई वेरी पुअर, तो हम यहाँ से क्लिक करके उसकी लिस्टिंग देख सकते हैं। ठीक है, जब उसने हाँ कि किस प्रोडक्ट पे उसने कहा है कि भाई वेरी पुअर, फिर हम उसको ये भी कर सकते हैं कि हम उसे अगर अपने हम अकाउंट को बचाना चाहते हैं तो हम उसे कहेंगे कि मतलब हमने ये गलती से शिप कर दिया और आप मतलब हमें इसका रिफ़ंड अप्लाई कर दो, हम आपको रिफ़ंड देते हैं और आप दोबारा ऑर्डर करना चाहो हमसे तो कर लो, नहीं करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, हम आपको रिफ़ंड दे देते हैं। पर आप ये हमारा जो मतलब अकाउंट है उससे आपने वेरी पुअर मार्क किया, इसको आप हटा दो। इसको मूव करते हैं। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं रिफ़ंड कर दो और वो फिर भी नहीं हटाते। कुछ होते हैं कि रिफ़ंड कर देते हैं और वो हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट हेल्थ है। अकाउंट हेल्थ का टॉपिक था, इसमें हम डिस्कस करते हैं इन 3 चीज़ों को। ठीक है, अब हमारे पास हमारा एक टॉपिक रह गया, वो सारा आप लोगों ने पहले देखा भी हुआ है, आप लोगों को पता भी है। कीपा के थ्रू मैंने आपको सारा बताया था कि प्रोडक्ट की हम क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो उसी की आज हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, हम उसको भी देख लेते हैं।